तारापुर के गाजीपुर मैदान में जो लोग आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा आप लोगों के लिए। इस बार जो चुनावी मुद्दा है, तेजस्वी यादव के एकदम भारी मार से जीतेंगे। ये मुद्दा क्या है, रोजगार या मोदी जी की गारंटी? रोजगार है, नौकरी देंगे, काम देंगे, विकास देंगे। इस बार क्या मुद्दा जिसके आधार पर आम जनता वोट करेगी, रोजगार या मोदी जी की गारंटी? मोदी की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने 26 मई 2014 में शपथ ग्रहण लिए तो उनके अनेक मैनिफेस्टो था जिसको मैं गिना नहीं पाऊंगा। उसमें मूल कुछ बिंदु था उनका, जिसमें वो बोले थे कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो दाऊद इब्राहिम को, जो कि देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में है, उन्हें लाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश दूंगा और 1 करोड़ रोजगार दूंगा और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। कुछ नहीं हुए और उल्टे भ्रष्टाचार के नाम पर नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहित चौकसी इस देश के सारे पैसे को लेकर के विदेश चले गए। तो बाहरी आतंकी को पकड़ करके क्या लाएंगे? ये अपने रिश्तेदारों के, भारत के गरीबों का जो मूल पैसा था उसे लेकर के विदेश भगाने का काम किया। इसी मुद्दे पर मैं आम जनता के साथ उनको मतदान उनके विरोध में कर करके, महागठबंधन के पक्ष में करके उनको भगाने का काम करूंगा। मोदी जी कह रहे हैं हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी है उनको भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं। नीरव मोदी को लाए ना, इतने बड़े भ्रष्टाचारी भारत में कोई नहीं है। कई लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया। अजित पवार को बिल्कुल ये जितने लोगों को तंग कर रहे हैं, जो उनके विरोध में बोलते हैं, जो उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, जो उनके कमजोर बिंदु को, नशों को फोड़ने का काम करते हैं। अजित पवार जैसे लोगों को या शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे उनको तो कम से कम अब स्वच्छ बना दिए। तो भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, वो तो गंगा जल लेकर के घूम रहे हैं। जितना भी भ्रष्टाचारी हो, अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं और उनके जो भी जांच की फाइलें हैं वो बंद हो जाती है। इसका मतलब भ्रष्टाचार का जो उनका तरीका है वो पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल वो संविधान को चेंज करने की बात बोलते हैं। जो भारत का संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, सबको समान अधिकार, सबको शिक्षा, उनको ये खत्म करने का काम करेंगे अगर दोबारा वो प्रधानमंत्री बने तो। इसलिए उनको उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग। बिहार के लोगों के लिए रोजगार क्या मुद्दा रहेगा इस बार? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, जो कि 70 सालों में नहीं हुआ, वो मात्र 7 महीने में तेजस्वी सरकार ने करने का काम किया। नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मैं नौकरी दिया हूँ, तो आप 17 वर्षों से जब बीजेपी के गठबंधन में था आपने वैकेंसी क्यों नहीं निकाला? इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ा है? युवा यहाँ के आत्महत्या कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। कहाँ दिए भाई? देखो तो आप भटकता लोग, सारी चीज निजीकरण में मोदी जी डाल दिए, रेल को डाल दिए, सेल को डाल दिए, हवाई अड्डा को डाल दिए, पेट्रोलियम को डाल दिए, रेल के खदानों को डाल दिए, सबको निजीकरण में चला दिया। तो निजीकरण में जब चला दिया तो रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार के सारे दरवाजे बंद हैं। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन करूंगा। हम लोगों का इस बार परिवर्तन होगा क्या? क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? मुद्दा क्या है जिसपे आधार पे यहाँ की जनता वोट करेगी? मुद्दा है कि 5 साल रहा किया नहीं, लालू यादव, तेजस्वी यादव रहा तो 5 महीना 7 महीना में नौकरी बहुत कर दिया। इस बार रोजगार 2 सारे लोग मुद्दा मान रहे हैं, इस बार मुद्दा क्या है? इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य यही मुद्दा है, बेरोजगारी ये मुद्दा है। मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। बोल रहे हैं मुफ्त अनाज देंगे 5 साल तक, वो तो 15 साल से ला ही रहे हैं। इस बार जो यूथ है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यूथ के लिए रोजगार। वो यूथ चाहती है कि हमारा भविष्य उन्नत हो और हम अपना भविष्य उन्नत करके, जो जिस उम्मीद में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मुझे पाल पोस करके बड़ा किए, यदि मेरा भविष्य उन्नत होगा तो इनका हम सहारा बनेंगे। अपनी छोटी बहनों का शादी करने में मुझे सहायता प्राप्त होगी। पढ़ लिख करके युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है।
और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सिक्का है, पकौड़ा तलो, वही आपको नौकरी है, आप वही काम करो, पढ़ लिख करके पकौड़ा तलिए। इस बार जो बिहार में रोजगार आया, एक तरफ तेजस्वी यादव कहना है कि हमने 17 महीने में जो रोजगार दिया वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल की देन है, महागठबंधन की सरकार की देन है। दूसरी तरफ नीतीश जी उस पर अपना क्रेडिट ले रहे हैं, तो किसका ज्यादा प्रबल, किसका इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? सबसे महत्वपूर्ण योगदान सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवा आइकॉन तेजस्वी यादव जी का है। कैसे है, मैं इसको आप उदाहरण के रूप में बता देता हूं। 2020 विधानसभा चुनाव में आपने देखा था, पूरे चुनावी कैंपेनिंग के दरमियान तेजस्वी जी कहते रहे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मेरा पहला कदम 10 लाख नौकरी देने के ऊपर चलेगा, जिस पर अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे चाचा जी नीतीश कुमार जी ने कटाक्ष किया था कि पैसा कहां से लाएगा, नौकरी देने की बात करते हो, पैसा कहां से लाओगे। लेकिन जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी महागठबंधन की अभी 17 महीने पहले सरकार बनी, तो वही तेजस्वी जी ने अपने युवा सोच, अपने कार्य कुशलता से नीतीश कुमार जी को ये दिखाया कि ये देखिए यहाँ से नौकरी दिया जा सकता है और इस हाथ से हम उनको सैलरी भी दे सकते हैं, जिस पर नीतीश जी एग्री भी हुए और विगत 17 महीनों में 5 लाख रोजगार देने का काम हुआ और 70 दिनों में 2,17,000 नियुक्ति पत्र बांटने का काम उन्होंने किया। आज को साच किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आज किसी भी घर में आप चले जाओ, बिहार के, यूपी के, वहां से हर दूसरे तीसरे घर से एक बच्चे बच्चियां आज नियुक्ति पत्र लेके शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। बिहार के लोग का इस बार जो मुद्दा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिसके आधार पर वोट करेंगे? हमारे बिहार का मुद्दा है, अभी देख लो, आप किसी गांव में चले जाओ, वहाँ अस्पताल नहीं मिलेगा, ढंग की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। रात को 2 बजे कोई बीमार पड़ जाता है तो वहां से पेशेंट को लेकर के भागना पड़ता है जिला में। तो अगर इमरजेंसी पड़ गया, अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारे तेजस्वी जी भी कहते हैं कि स्वास्थ्य को हम सीधा जनता से कनेक्टेड करेंगे, अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्था उसको पंचायत में, प्रखंड में मिल जाए तो वो बेहतर होता है। इसलिए तेजस्वी जी का जो सोच है, मेन बिहार का विजन है सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई। हम लोगों का सिर्फ मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है कि जिससे जनता परिवार खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, उन्नत रहे। बिहार की जनता इस बार क्या सरकार को परिवर्तन करने में बिहार की जनता का महत्वपूर्ण योगदान होगा क्या? बिल्कुल होगा। बिहार की जनता परिवार, बिहार की जनता मालिक देख रही है और उन्होंने विगत 17 महीनों में हमारे सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो स्लोगन था, स्लोगन ही नहीं बल्कि उन्होंने इस पर काम भी किया, सर्वधर्म सर्व जाति के लोगों को मान देना, सम्मान देना, वो काम उन्होंने किया है। और उसी के मार्ग पर हमारे युवा आइकॉन तेजस्वी यादव जी चलते हुए आज सभी सर्व धर्म के लोगों को, सभी जात के लोगों को साथ लेने की बात करते हैं। और उन्होंने खुले मन से ये आह्वान किया कि ये सिर्फ माई की नहीं, बाप की पार्टी है, ये A to Z की पार्टी है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मोदी जी पूरे देश भर में परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जम्मू जाने के बाद वो परिवारवाद के मुद्दे पर खामोशी उनके अंदर क्यों छा जाती है? उसका सीधा सा रीजन है, आप मीडिया पे भाई आप भी देख रहे हैं कि जो अभी एनडीए महागठबंधन से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं तो कहता हूँ एनडीए ठगबंधन उनका नाम रखा है मैंने, उनसे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, 14 सांसद उसके जो उम्मीदवार हैं वो परिवार के हैं। इसलिए उन्होंने अपने मुंह पर टेप चिपका लिया कि परिवारवाद के बारे में नहीं बोलना है। यदि हम खुले मन से परिवारवाद के ऊपर बोलेंगे तो जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो यही हिसाब किताब अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। परिवारवाद के मुद्दे पर मोदी जी का क्या है इस बार? आप लोग के लिए इस बार क्या, इस बार आप लोग के लिए क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है इस बार? किस मुद्दे के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर। रोजगार के मुद्दे पर मोदी जी की गारंटी है, 5 साल मुफ्त अनाज की गारंटी दे रहे हैं। कोई गारंटी उसका नहीं, सारा बात झूठ है, झूठ। इससे ज्यादा बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। इस बार जो देश की जनता का कहीं ना कहीं निगाह बिहार के ऊपर है,
बिहार में जो जातीय समीकरण है वो क्या कहता है, जो एनडीए का जो समीकरण है वो ज्यादा मजबूत है या महागठबंधन का? महागठबंधन। लालू जी जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की है उसका क्या फायदा होगा चुनाव में? एकदम फायदा होगा, फायदा ही फायदा। यहाँ की आप बोलिए कुछ, यहाँ की जनता कहीं ना कहीं, आप बोलिए क्या, यूथ है, युवाओं के लिए कुछ तो मुद्दा होगा। देखिए मुद्दा क्या है, बेरोजगारी चरम पे है। अभी मोदी जी तो शुरू से झूठ ही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल के वोट लीजिएगा, बेरोजगारी चरम पे है। और यहाँ की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार का है और हम इन मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।